Hi, good morning, guys. Welcome to my YouTube channel, that is Virendra Sir's Biology. Guys, let's start with a new topic, that is 11th standard first chapter, Living World. In the previous lecture, we completed our first lecture, that is excretion and osmoregulation. According to the book, it is chapter number 15, which is the most important chapter for our entrance exam. We complete our first chapter, that is excretion and osmoregulation, and start with second chapter book, first chapter, that is living world. Guys, the chapter is most important for our basic concept. It is also helpful to understand what is mean by herbarium, classification, basic define, for example metabolism, anabolism, catabolism. So guys, let's start with our topic living world. मेजर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस लिविंग वर्ल्ड की, तो इसमें हमें याद रखना है कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है लाइफ के। देन इसी के बाद में एक और चीज, ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका यही लेक्चर पे कंप्लीट होने वाला है। हमारी बुक का सबसे इजी और सबसे बेसिक चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। बहुत ही इजी है गाइस, ये पूरे लेक्चर में आपका चैप्टर ही खत्म होने वाला है पूरा का पूरा। बहुत इजी चैप्टर है। इसी के बाद में ये चैप्टर इतना इजी देने का कंसेप्ट क्या है, आपको ये याद रखना है। बायो में जो बेसिक डिफाइन है, बायो में जो जो सिंपल साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशंस है, देन उसी के बाद में उनकी स्टडी है, उन्होंने क्या बेसिस स्टडी है, ये पूरा रिप्रेजेंट किया है। तो इन फ्यूचर अगर हमें कोई भी चीज के बारे में डिटेल स्टडी करना है तो हम ये बेसिस स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें ये चीजें पता होना चाहिए बेसिक। तो गाइस लेक्चर बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, सभी को क्लियर होता है, बहुत इजी चैप्टर। इसलिए मैंने 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर पहले कौन सा पढ़ा है आपको, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन, कि आपको कांसेप्ट लगे। नहीं तो आप बोलोगे सर इतना इजी है कि बायो 11 12 का। नहीं गाइस, कांसेप्चुअल है। सिर्फ ये पूरे बुक में हमारे ये एक छोटा और सबसे इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा टाइम विदाउट वेस्ट किए हुए चैप्टर, जिसमें हमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ याद रखना है। सबसे पहले लाइफ मींस क्या, सेल से मिलके क्या बनी है, लाइफ बनी है। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मींस बहुत सारे सेल मिलके क्या बना, एक सेल्यूलर सिस्टम। सिंगल सेल देन जॉइन टू फॉर्म अ सेल्यूलर सिस्टम। बहुत सारे सेल मिलके क्या बने, टिश्यू बने। बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बना एंड देन होल बॉडी बनी है। तो आपको याद रखना है लिविंग वर्ल्ड में बेसिक जो सेल के क्या है प्रिंसिपल्स है। तो आपको याद रखना है लाइफ के जो बेसिक प्रिंसिपल, सबसे पहला है मेटाबॉलिज्म। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क के लिए आ सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट आपको याद रखना है, हमारे पास में बात कर रहे हैं हम मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मींस क्या, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इन बॉडी। मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है बॉडी में उसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्ड इन लिविंग बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मीन जितनी भी लाइफ की क्या है केमिकल रिएक्शन है उसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। लेकिन गाइस आपको याद रखना है मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप हैं, एक है कैटाबॉलिज्म एंड अनदर वन इज एनाबॉलिज्म। अब ये 2 वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से सुन लो, क्योंकि ये हमेशा आने वाले गाइस। ये 2 वर्ड बायो में आते ही हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को आप याद रखेंगे कट करना। कैटा का जो ये है ना, कैटा कट करना, क्या याद रखेंगे, कट करना। तो कट किसको किया जाता है, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में। अरे सिंपल सी बात है ना, सिंपल को कितना ब्रेक करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल में ब्रेक डाउन करना मींस क्या है, कैटाबॉलिज्म। सर बोलोगे आप एक आधी एग्जांपल देखो बताओ, तो बिल्कुल मैं आपको गाइस बताता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हम ले लेते हैं हमारा रेस्पिरेशन का एग्जांपल, जिसमें हम देखे थे एरोबिक रेस्पिरेशन, C6H12O6। या तुम सीधा ग्लाइकोलाइसिस का एग्जांपल देखते, सबसे इजी है C6H12O6। देन गाइस क्या करता था ये, C6H12O6 का ब्रेकडाउन होता था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बनाता था ये, CO2 plus H2O plus ATP।
और एनर्जी मॉलिक्यूल। तो आपको सिंपल सा दिख रहा है, कितने कार्बन का बॉन्ड है 6 कार्बन, और ये कितने कार्बन का है सिंगल कार्बन। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन किसमें होगा सिंपलर में। तो जिसके कारण क्या रिलीज हुई एनर्जी रिलीज हुई गाइस। तो आपको याद है कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स से क्या लगता है सिंपलर, और क्या रिलीज होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। The process in which complex organic substance is broken down into simpler organic substance with the release of energy is known as catabolism. Then anabolism means उसका एकदम opposite क्या होगा सिंपल से क्या बनाना कॉम्प्लेक्स बनाना। जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है कोई भी चीज, आप सिंपल सा नॉर्मल कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी सिंपल चीज से कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज बनाना है तो क्या लगेगी एनर्जी लगेगी, सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे क्या होगा एनर्जी लगती है। तो आपने क्या बताया एनाबॉलिज्म इज डिफाइंड एज एनाबॉलिज्म रिएक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस और द रिएक्शन इन द सिंपलेक्स कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू कॉम्प्लेक्स with the utilization of energy in the form of ATP is known as anabolic reaction। तो गाइस मेरे हिसाब से आपको सिंपल सा फंडा मैंने क्लियर करा दिया है। अभी ये कभी भी वर्ड आए एनाबॉलिज्म की कैटाबॉलिज्म आप क्लियर कर सकते हैं। कैटा मींस कट, कभी भी आज ना कट किसको किया जाएगा कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में, ना कि सिंपलर को कॉम्प्लेक्स में। देन अगर आपको कैटाबॉलिज्म याद आ गया तो कैटाबॉलिज्म के बाद में आपको एनाबॉलिज्म याद ही आना है, क्योंकि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों एकदम से क्या है अपोजिट। लेकिन ये दोनों टाइप किसके हैं, किसके टाइप है दोनों मेटाबॉलिज्म। ये फर्स्ट हमारी प्रोसेस, इतना डिटेल में नहीं दिया लेकिन आपको कांसेप्ट क्लियर करना है। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म चालू है, सिंपलर से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर। तो जिसके कारण बॉडी की क्या होगी, हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, हम ग्लूकोज खा रहे हैं, तो उससे बॉडी की क्या होगी ग्रोथ एंड साथ में डेवलपमेंट। तो कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लेकिन कब तक के, एक लास्ट पॉइंट आएगा ना गाइस, एकदम ओल्ड चाइल्डहुड से एडल्टहुड में गए, एडल्टहुड से हम कहां गए ओल्ड एज में। तो एक एज आ जाएगी जब क्या होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो जाएगा रुक जाएगा। तो उसको बोला जाता है एजिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये भी हमारा बेसिक प्रिंसिपल है लाइफ का। देन इसी के बाद में और हमें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है तो एक स्टेज आती है जिसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो वो स्टेज में क्या कर लेना चाहिए रिप्रोडक्शन कर लेना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा रिप्रोडक्शन मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस न्यू लाइफ का अगर फॉर्मेशन होना है, न्यू लाइफ आना है, तो आपने बताया क्या होना चाहिए वहां पे रिप्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट। तो रिप्रोडक्शन के भी हमारे पास में दो टाइप है गाइस, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस कौन सा, जिसमें क्या होता है सिंगल पेरेंट कैन बी इन्वॉल्वड। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है टू पेरेंट्स कैन बी इन्वॉल्वड। तो जिसके कारण क्या आते हैं वेरिएशन चेंजेस। तो हम ये रिप्रोडक्शन का टॉपिक अलग से डिटेल में देखेंगे। देन इसी के बारे में आपको एक चीज पता है, आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट। हमारे पास में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके बीच में होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होने के बाद जो नया ऑफस्प्रिंग आता है तो उसका भी क्या होना चाहिए रिप्रोडक्शन, तभी जाके क्या होगा कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सुनो अच्छे से। रिप्रोडक्शन मींस क्या, जिसमें नई लाइफ का फॉर्मेशन है। जैसे कि अगर मेल और फीमेल दोनों ने क्या कर लिया क्रॉस कर लिया, तो मेल और फीमेल का क्रॉस होने के बाद जो न्यू ऑफस्प्रिंग आए, इस जो न्यू ऑफस्प्रिंग आए, न्यू बेबी आए, वो भी एक एज के बाद में क्या कर सके रिप्रोडक्शन कर सके। लेकिन हमने हमारे बेनिफिट के लिए म्यूल मींस मैं बता रहा हूं क्या होता है, म्यूल का प्रोडक्शन किया है। आप बोलोगे सर म्यूल मींस क्या, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं हॉर्स और डोंकी। हॉर्स और डोंकी का जो क्रॉस किया जाता है जिसके कारण क्या मिलता है म्यूल मिलता है। क्या मिलता है गाइस म्यूल मिलता है। तो म्यूल क्या है, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं खच्चर। अब ये इसका प्रोडक्शन क्यों किया गया था, घोड़े जैसी स्पीड मींस हॉर्स की स्पीड और डोंकी जैसा दिमाग, मतलब पूरा दिमाग नल। तो जिसके कारण हमारा काम क्या होता है कि हमारा जो भी बोझ ढूंढने का रहता है वो हम म्यूल के ऊपर रख देते हैं और वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट लेके जाता है, वो भी टाइम को कम करके। इधर गधे के ऊपर हम लोग सामान रखते हैं डोंकी के ऊपर में तो उसको टाइम लगता है। तो जिसके कारण ह्यूमन ने अपने बेनिफिट के लिए क्या बनाया म्यूल। लेकिन ये कैसा रहता है, ये स्टराइल रहता है। स्टराइल मींस कैसा, ये आगे चल के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। स्टराइल मींस जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता।
आगे चल के। ये बेसिक वर्ड याद रखूंगा, इसे बहुत काम के है, बायो में यही काम का है। स्टेराइल मीन जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो रिप्रोडक्शन जो कर सकता उसको क्या बोलेंगे? उसको बोला जाता है फर्टाइल। क्या बोला जाता है? फर्टाइल। स्टेराइल मींस जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, फर्टाइल मींस जो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ये भी दो वर्ड आप याद रखो। देन इसी के बाद में एक समय आ गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एजिंग तक के आगे लास्ट, और उसके बाद में क्या होगा? हमारे पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है? डेथ। एंड लास्ट, ह्यूमन लाइफ में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जिन्होंने सभी प्रॉपर्टीज में जितनी भी रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, सभी ने किसका बेनिफिट लिया है? केमिकल रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन, बायोलॉजिकल इवेंट्स, इन सभी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल है। तो ये आपको याद रहेगा, ये सब हमारे बेसिक फंड है। इसी के बाद में आपके बुक के राइट साइड में ऊपर एक जो पैरा लिखा है, उसमें लिखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। तो इंटरेक्शन होने के कारण क्या होता है गाइस? लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि हम अगर बात कर रहे हैं सॉइल के साथ में, तो सॉइल के साथ में अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस ह्यूमन अगर डील कर रहा है, तो जिसके कारण क्या बनता है? एग्रीकल्चर की स्पेस मिलेगी, जिसके कारण हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चर। साथ में उसी के बाद में कोई अगर प्लेस है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं? कोई भी एनिमल की ब्रीडिंग, तो उसको बोलेंगे आप एनिमल हस्बेंड्री। मींस हम क्या कर सकते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या कर सकते हैं? इंटरेक्शन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पर्टिकुलर डेटा, और हमारे बायो के लैंग्वेज में उसको बोला जाता है टेक्सोनॉमिकल डेटा और टेक्सोनॉमिक एड। क्या बोल रहा हूं मैं? टेक्सोनॉमिक एड और टेक्सोनॉमिक डेटा। ये वर्ड आपको याद रखना है गाइस। और ये डेटा कहीं तो ट्रांसफर हो ना। अरे एग्रीकल्चर करना है तो कैसे करना है? डेटा लगेगा। मेरे को टीचिंग करना है तो मेरे को क्या लगेगा? डेटा लगेगा। मेरे को अगर कुछ भी बोलना है तो उसके लिए डेटा लगेगा। मेरे को किसी से बात भी करना है तो भी डेटा लगेगा। मींस क्या? टेक्सोनॉमिक डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। गाइस यहां तक के हमारे पास में फर्स्ट पैरा है। देन 1.1 के बाद में हमारे पास में सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा 1.2, दैट इज हर्बेरियम। हाँ गाइस यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास में हर्बेरियम। अब सबसे पहले आप क्या इसमें हर्बेरियम वर्ड पर फोकस कर रहे हैं, तो दो वर्ड को ब्रेक कर देते हैं। हर्ब। अब हर्ब मींस क्या? प्लांट। तो ये हमारा जो टॉपिक है किससे रिलेटेड है? प्लांट से रिलेटेड। तो हर्बेरियम का डिफाइन ऐसा है गाइस कि जो भी आपका प्लांट है, ड्राइड प्लांट बोलेंगे आप, कलेक्शन करना है हमें उसका। हर्बेरियम मींस क्या? कलेक्शन ऑफ प्लांट। अब प्लांट का जब कलेक्शन करना है तो उसको ड्राइड किया जाता है। उसके लिए हमें कुछ केमिकल्स यूज किया जाता है कि उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जाए। एग्जांपल मैं देता हूँ, कोई भी चीज अगर हमारा ह्यूमन स्केलेटल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, हमने देखे हमारे बायो लैब में वो ह्यूमन का स्केलेटल रखा हुआ है, तो वो भी एक कलेक्शन ही है ना। तो ये भी हमें पढ़ना है कि कलेक्शन अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो इसको क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर हम प्लांट्स की अगर बात कर रहे हैं, तो ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन पार्ट को क्या करना है? आपको प्रेस्ड करना है वो पार्ट को। देन उसी के बाद में ट्रीट करना है। ट्रीट करना है मींस क्या? आपको केमिकल्स यूज करना है। केमिकल्स क्यों यूज किएंगे? क्यों ट्रीटमेंट दिया जाएगा? केमिकल्स का इसलिए यूज किया जाता है कि आपका जो कलेक्टेड वाला पार्ट है वो कैसा ना हो जाए, उसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे कि प्लांट हमने जो कलेक्ट किया है, वो कलेक्ट करने के बाद में हमारे पास में जो कलेक्शन हमने किया है प्लांट का, उसका ग्रीन कलर है लीव्स का, तो उसका कलर चेंज ना हो जाए, वो पूरी की पूरी मुरझा ना जाए। आपने देखा होगा उसको सनलाइट नहीं मिलती तो मुरझा जाती है। तो ये सब ना हो, ये सब सिचुएशन, ये सब प्रॉब्लम्स ना आए, तो इसके कारण उसको ट्रीट करते हैं माउंटेड। माउंटेड मींस लास्ट प्रोसेस जिसमें आपका जो कलर मेंटेनेंस है वो हमेशा वैसा ही रहेगा जो आपने उसको कलर दिया। माउंटिंग बोला जाता है जिसको। तो आपने प्रेस किए, ट्रीट किए, माउंटिंग किए, देन उसके बाद में उसको प्रिजर्व करके रख दिया आपने एक स्टैंडर्ड साइज की पॉलीथीन बैग में। ये आपके पेज नंबर 2 पे बैक साइड में दिया हुआ है गाइस कि आप प्रॉपर वैसे देख सकते हैं। हमारे पास में प्लांट है, उसका कलेक्शन किया गया है। उसी के बाद में आपको जो कलेक्शन किया गया उसके राइट साइड में आप देखिए, आप राइट साइड के कॉर्नर में एक लेबल बना हुआ है। तो लेबल मींस क्या है उसके बारे में आप याद रखिए कि उसमें डेट, कब आपका प्लांट कलेक्ट किया गया, कौन सी जगह पे किया गया, देन उसके अंदर कौन कौन सी उसकी डिटेल्स है, किसने किया, कब हुआ था, और उसके अंदर टाइम पीरियड भी आप लिख सकते हैं। देन उसी के अंदर कैरेक्टर्स, प्लांट के जो कैरेक्टर्स है वो आप नोट डाउन करेंगे। जैसे कि एग्जांपल कि ये लीफ कैसी है, पैरेलल वेनेशन की है,
देन उसी के बाद में उसमें कौन से टाइप के रोज आता है, मतलब कौन से टाइप के फ्लावर्स वगैरह आते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्या, एक ही फ्लावर में दोनों है क्या, मेल पार्ट फीमेल पार्ट, देन ये सब आपके उसके कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं। देन नेम सबसे इंपॉर्टेंट, आपको नेम लिखना पड़ता है। नेम दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है साइंटिफिक जिसको बोला जाता है साइंटिफिक नेम, देन इसी के बाद में दूसरा है कॉमन नेम जिसको सिनोनिम बोला जाता है। एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल हमारे पास में, अगर सिंपल सा एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कुरकुमा लौंगा, क्या बोल रहा हूँ, कुरकुमा लौंगा। अब ये वर्ड किसका है, इसका हिंदी वर्ड क्या है, तो कुरकुमा लौंगा मींस क्या, टर्मरिक का प्लांट, मींस हल्दी का प्लांट। तो साइंटिफिक नेम क्या है, कुरकुमा लौंगा, ये क्या हो गया, बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम। देन सिनोनिम क्या हो गया, टर्मरिक प्लांट। तो ये आपको लिखना जरूरी है वहां पे गाइस। देन लेबल आपको पूरा राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे जो रहेगा उसको लेबल बोलेंगे। देन इसी के बाद में ये सब चीजें बताया किसने, तो सबसे पहले हर्बेरियम या तो हर्बेरिया को बताने वाले साइंटिस्ट थे पिटॉन डी टॉर्नेफोर्ट, इन्होंने सबसे पहले बताया था। देन इसका स्टडी और इनिशिएशन मतलब जो स्टार्टिंग का वो करने वाले साइंटिस्ट है हमारे पास में लूका गिनी, ठीक है, लूका गिनी ने इनिशिएशन सबसे पहले हर्बेरियम को कॉइन करने वाले साइंटिस्ट का नाम था पिटॉन डी टॉर्नेफोर्ट। देन उसी के बाद में इनिशिएशन में लेके आने का काम करा था लूका गिनी। इसी के बाद में पिटॉन डी टॉर्नेफोर्ट ने हर्बेरिया के बारे में अपनी एक बुक में बताया है जिसका नाम है एलिमेंट्स, तो इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है हर्बेरियम के ऊपर में। देन इसी के बाद में हमारे पास में 1.3 है, 1.3 में हमें पढ़ना है बॉटेनिकल गार्डन्स। हमें नेक्स्ट बहुत इजी कांसेप्ट दिया है बॉटेनिकल गार्डन के बारे में। अब बॉटेनिकल बोल रहे हैं मींस क्या, बायो में हमारे पास में दो है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी मींस के स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो बॉटेनिकल गार्डन मींस क्या, ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहां पे हमें क्या करना है, प्लांट्स का कलेक्शन, जहां प्लांट्स का कलेक्शन रहता है डिफरेंट वैरायटी का। देन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड का, आपका क्या बता दिए, प्लेस वेयर प्लांट ऑफ डिफरेंट वैरायटी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट parts of world are grown in scientific and systematic manner, that is in vivo manner। अब in vivo और in vitro इस दो डिफाइन के बीच में, इन दो वर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, in vivo and in vitro। in vitro मींस क्या, बॉडी के बाहर, जैसे हमने हमारे 10th स्टैंडर्ड में रिप्रोडक्शन में हमने देखा था IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो बॉडी के बाहर जो होता है उसको बोला जाता है इन विट्रो। इन विवो, अब ये जगह है, एक गार्डन है, उसके अंदर किसका कलेक्शन, साइंटिफिकली सिस्टमैटिक वे से प्लांट्स का, तो इसको बोला गया इन विवो मैनर। देन उसी के बाद में आपको याद रखना है कि ये सब बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने ये फर्स्ट गार्डन बनाया बॉटेनिकल गार्डन, उनका भी नाम क्या है, लूका गिनी, जिन्होंने क्या बताया था हर्बेरियम के बारे में। देन इसी के बाद में कहां पे बना था फर्स्ट गार्डन जो है हमारे पास में, इटली, ठीक है गाइस, आपको याद रखना है फर्स्ट बॉटेनिकल गार्डन एस्टैब्लिश किया था वर्ल्ड का लूका गिनी, इटली में पिज़ा नाम की एक जगह है वहां पे। देन इसी के बाद में आपको याद रखना है, हमें हमारे डायग्राम में बनियान ट्री के बारे में एक स्पेसिमेन दिया गया है, तो कोलकाता में 255 इयर्स ओल्ड बनियान ट्री अभी भी वहां पे क्या है, प्रिजर्व्ड है गाइस। देन इसी के बाद में इंग्लैंड में न्यू करके गार्डन है बॉटेनिकल गार्डन, जहां पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पीशीज मतलब 30,000 स्पीशीज अभी तक के किसकी प्रिजर्व करके रखी गई है, प्लांट्स की। तो ये भी आपके पास में एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत काम का है। न्यू इंग्लैंड गार्डन जो जहां पे लार्जेस्ट कलेक्शन है, मोर देन 30,000 स्पीशीज प्लांट के स्पेसिमेन प्रिजर्व एंड देन 7 मिलियन हर्बेरिया भी है वहां पे गाइस। इसी के बाद हमारा 1.4 वाला टॉपिक है जिसको बोलेंगे आप म्यूजियम। तो यहाँ पे हमारे पास में गाइस 1.4 है जिसको बोला जाता है म्यूजियम एंड 1.5 जूलॉजिकल पार्क्स। तो सबसे पहले म्यूजियम मींस क्या, अब यहाँ पे ना कोई वर्ड प्लांट के लिए दिया ना एनिमल के लिए। म्यूजियम मींस क्या, जहाँ पे कलेक्शन किया जाता है प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स का। देन इसी के बाद में कलेक्शन जो है प्रिजर्वेशन जो किया जाता है उसके लिए मैंने आपको बताया प्रिजर्व करने के लिए लगता है क्या, रिएजेंट, ट्रीटमेंट, माउंटिंग, प्रेसिंग, जो टेक्निक पढ़े हमने गाइस। तो ट्रीटमेंट किसके साथ किया जाता है, वो केमिकल का नाम क्या है, वो रिएजेंट का नाम है फॉर्मेलिन। अब फॉर्मेलिन मीन क्या, 10 to 40% फॉर्म अल्डिहाइड। फॉर्म अल्डिहाइड ये आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में जिसका स्ट्रक्चर है HCHO। CHO मींस अल्डिहाइड, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। H मींस यहाँ पे दोनों मिला के एक वर्ड बनता है फॉर्म अल्डिहाइड।
तो ये ग्रुप आपको पढ़ना है जिसमें प्रिजर्व किया जाता है। ट्रांसपेरेंट जार के अंदर में कलेक्ट किया जाएगा, जिसके कारण म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम में लोग जब देखने आते हैं तो उसको सब दिखे। पता पड़ा आपने कोई ब्लैक वाले डब्बे के अंदर पैक कर दिया और बोले ह्यूमन हैंड है उसके अंदर में, कैसे पता पड़ेगा? देखने वाले को उसको निकाल के तो नहीं दिखाएंगे आप, तो उसको ले ट्रांसपेरेंट जार में उसको प्रिजर्व किया जाता है। देन लास्ट आपने 2 मिनट पहले एक वर्ड सुने थे जिसको बोले थे हमने हर्बेरिया। हर्बेरिया मींस क्या? किसका कलेक्शन? प्लांट्स का कलेक्शन। देन टैक्सीडर्मी मींस क्या? तो एनिमल, बर्ड्स, मैमल्स, उनका जो कलेक्शन है उसको बोला जाता है टैक्सीडर्मी। वर्ड याद रखो, हर्बेरियम प्लांट्स के लिए था, टैक्सीडर्मी जो एग्जांपल के साथ में अंदर को बर्ड्स, एनिमल्स, मैमल को प्रिजर्व किया जाता है। तो यहाँ तक क्या हमारे पास में म्यूजियम के बारे में दिया है। देन म्यूजियम के बाद में आप देख सकते हैं 1.5 जूलॉजिकल पार्क। नाम से बता रहा है जूलॉजी। जूलॉजिकल पार्क मींस क्या? कलेक्शन, प्रिजर्वेशन किसका? जू में कौन रहता है? मैक्सिमम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे गाइस, तो जूलॉजिकल पार्क्स। देन पार्क में अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी क्या रहते हैं? प्लांट्स रहते हैं। अभी मैं अगर बात कर रहा हूं पार्क की, तो वहां पे क्या मिलने वाला है हमारे पास में? एनिमल्स और प्लांट दोनों रहते हैं, लेकिन हमें टॉपिक किसके लिए पढ़ना है? जूलॉजिकल पार्क्स। देन वहां पे क्या रहता है जूलॉजिकल पार्क्स में? जितने भी आपके हमारे जैसे कि नागपुर की अगर बात करते हैं, महाराष्ट्र में जो नागपुर है वहां पे हमारे पास में महाराज बाग में जूलॉजिकल पार्क है, तो जहाँ पे कलेक्शन ऑफ एनिमल्स है। तो इसी के बाद में वहाँ पे नाम लिखा रहता है, उनके बारे में डिटेल दिया जाता है। देन किसी किसी एनिमल की अगर बात करें तो वो प्लांट के साथ में ही अटैच रहता है, तो उसके कारण वहाँ पे फ्लोरा रखा जाता है। फ्लोरा मीन्स क्या? प्लांट, कलेक्शन ऑफ प्लांट। जैसे कि गोट का एग्जांपल ले लो, काऊ का एग्जांपल ले लो, वो विदाउट प्लांट के लिव नहीं कर सकता, उसको सर्वाइवल ही नहीं है। देन उसके बाद में मैनुअल्स। मैनुअल्स मींस क्या? जहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन रहे जो आपका जूलॉजिकल पार्क में कलेक्टेड किया गया एनिमल। देन लास्ट मोनोग्राफ। मोनोग्राफ मींस क्या? आपकी बायो की जो बुक है ना गाइस, बायो की बुक में अगर आप कवर पे देखेंगे तो उसको बोला जाता है मोनोग्राफ। मींस हर एक चीज का आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन कि चैप्टर के अंदर में एग्जैक्टली क्या रहेगा ये सब दिया जाता है। देन लास्ट है कैटलॉग। कैटलॉग आपने सबसे लड़कियों को तो सभी को पता है, हम कोई भी चीज अगर साड़ी वगैरह लेते हैं, कुर्ती वगैरह लेते हैं तो आप कैटलॉग देखते हैं कैसा दिखेगा पहनने के बाद, तो उसको बोला जाता है। देन कोई भी चीज आप क्या लोगो बोल सकते हैं आप, सीधा सिंपल सा कैटलॉग। इसी के बाद में आपको याद रखना है जूलॉजिकल पार्क। देन गाइस वहां पे क्वेश्चन पूछा, कैन यू टेल मी डिफरेंस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू। इसके बारे में डिफरेंस पूछा गया है, इन सीटू और एक्स सीटू। तो दोनों वर्ड का अच्छे से मीनिंग समझ लो, इन सीटू और एक्स सीटू। अगर मैं बात कर रहा हूं हम कहां रहते हैं? हम घर के अंदर रहते हैं, मींस होम के अंदर, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं हम अर्थ में होम के अंदर में रहते हैं तो हमारा इन सीटू है वो। तो इसी के बाद में अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हम कहाँ रहना चालू कर दें, हम जंगलों में रहना चालू कर दें, और उसी के बाद में जो एनिमल्स है वो हमारे घर के अंदर में रहना, मींस क्या हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एकदम अपोजिट। तो रहने की जगह आपकी, तो हमारे लिए जंगल क्या हो गया? एक्स सीटू। इसी के बाद में अगर मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए? एनिमल्स के लिए। अगर लॉयन है मेरे साथ में, कोई टाइगर मेरे साथ में रह रहा है, तो उसके लिए जगह कैसी होगी? वो एक्स सीटू। तो ये आपको याद रखना है। टाइगर के लिए इन सीटू क्या है? जंगल, और एक्स सीटू क्या है? हमारा घर। तो ये आपको याद रखना है, इन सीटू और एक्स सीटू। देन लास्ट हमारे पास में छोटे छोटे दो टॉपिक और बचे हैं, 1.6 एंड 1.7। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट है हमारे पास में 1.6 बायोडाइवर्सिटी पार्ट। बायोडाइवर्सिटी मींस क्या? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मींस क्या? चेंजेस जितने भी लाइफ में आ रहे हैं, स्टार्टिंग से एंडिंग तक के जो भी वेरिएशंस, चेंजेस आ रहे हैं, बायो मींस का लाइफ के साथ में, तो जिसके कारण आप बताएंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्क के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क की अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकल, क्योंकि बायो मींस का लाइफ, लाइफ इकोलॉजी, इकोलॉजिकल असेंबलमेंट ऑफ किसका? स्पीशीज का। प्लांट बोलो, एनिमल बोलो, सभी का क्या? असेंबली। पार्क के अंदर क्या रहती है? असेंबली, इकोलॉजिकल असेंबली, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स थे और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्टेंस में, इन दोनों के बीच में क्या कर सकते हैं? सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हैं, हमारे बीच में कोरिलेशन, इंटर रिलेशन, ये सब क्या कर सकते हैं गाइस? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के लिए एक बुरे घर में पाटिल, उत्तमराव पाटिल, इनके नाम पे एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है महाबलेश्वर में। तो ये भी आपको याद रखना है। लेट उनकी अभी डेथ हो गई है, लेट उत्तमराव पाटिल, गुरेघर में आपको याद रखना है, महाबलेश्वर जो है, गुरेघर महाबलेश्वर, वहां पे बायोडाइवर्सिटी पार्क एस्टैब्लिश्ड है। देन इसी के बाद में आपको बता दिया मैंने, साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हैं आप क्लासिफिकेशन के बारे में, देन इंटर रिलेशन
निकाल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में। देन इसी के बारे में से एक बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, पेज टर्न करेंगे आप तो वहाँ पे आपके पास में एपी अगरकर, वहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इस नोन टू साइंटिस्ट में, डॉक्टर एसपी अगरकर करके साइंटिस्ट का जो नाम लिखा है, बहुत काम कर रहा है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात है। क्यों हमारे लिए बहुत अच्छी बात है? क्योंकि ये जो साइंटिस्ट है ये हमारे महाराष्ट्र के हैं गाइस, तो महाराष्ट्र के साइंटिस्ट है मेलबर्न करके जगह के। देन ये बॉटनिस्ट है जिन्होंने किसके ऊपर वर्क किया? जेलीफिश। जेलीफिश, अब ये क्या है? एनिमल है प्लांट है? एनिमल है, जिसमें हम पढ़ते हैं हाइड्रा, हाइड्रा के एग्जांपल आता है जेलीफिश। तो जेलीफिश के बारे में गाइस इन्होंने स्टडी की है वेस्टर्न घाट में, तो इनकी जो स्टडी है बहुत एप्रिशिएटेड थी, जो अफ्रीका के लिए बहुत फेमस है, वेल नोन है। देन इन्होंने जब डिस्कवरी की बहुत एप्रिशिएशन मिला, तो इनकी जो स्टडी थी जेलीफिश की, जो भी रिसर्च वगैरह की थी, इनकी 1912 में पब्लिश हुई थी गाइस साइंटिफिक जर्नल नेचर इन 1912। तो इन्हीं के बाद में गाइस इनकी बहुत अच्छी डिस्कवरी थी जो हमारे लिए बहुत काम की, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के थे। देन इसी के बाद में अभी महाराष्ट्र के अंदर इनको सपोर्ट करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डॉक्टर एनेंडले। तो एनेंडले इन्होंने सपोर्ट किए हैं इनको डॉक्टर एसपी अगरकर। अभी डॉक्टर एनेंडले कौन थे? तो ये सुपरिटेंडेंट थे कहाँ के? म्यूजियम के। कहाँ के म्यूजियम के? कोलकाता के म्यूजियम के, जिन्होंने इनको अच्छे से रिसर्च वर्क के लिए माइक्रोस्कोप की सेटिंग, देन क्या क्या प्रिजर्वेशन करना चाहिए, सब इन्होंने बताया था डॉक्टर एसपी अगरकर को। तो यहाँ तक के मीन्स अगर आप कोई भी चीज में आगे बढ़ते तो आपको सपोर्ट के लिए बहुत लोग आते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर देने का मेन कंसेप्ट क्या है, तो गाइस यही है कि आप डिस्कवरी करो, आपके पास में सपोर्ट मिलने वाला है आपको। देन लास्ट हमारे पास में 1.7 दिया है की। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। की मींस क्या? टैक्सोनॉमिक एड। अब टैक्सोनॉमिक एड, अब टैक्सोनॉमी मींस क्या? डेटा। मैंने पहले बताया आपको बायो में डेटा, डेटा में क्या आएगा? क्लासिफिकेशन किसका? प्लांट्स का, एनिमल्स का, सभी का। इसी के बारे में हमें डिटेल में देखना है। इसी के बाद में जितने भी स्टेटमेंट रहते हैं की के, उसको बोला जाता है लीड। जैसे कि मैंने कोई भी स्टेटमेंट बोल दिया, अब मैं क्या बोला था? टैक्सोनॉमिक एड ऑफ प्लांट टर्मरिक, या तो बायोलॉजिकल नेम ऑफ टर्मरिक इज कुरकुमा लौंगा, तो इस स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा? लीड। तो ये आपको याद रखना है। इसी के बाद में एक एक चीज हमें डिस्कस करना है डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में, तो वो भी देखेंगे गाइस कि हमारा क्लासिफिकेशन कैसा है, ह्यूमंस कैसे आए, एनिमल्स कैसे है, पूरा हमारे पास में दिया हुआ है हमारा क्लासिफिकेशन। जैसे कि ह्यूमंस को होमो सैपियन बोला जाता है, प्लांट्स के अलग है, सभी के अलग नाम है, तो ये सब देखना है गाइस। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे गाइस। तब तक क्या प्रॉपर बेसिस के पूरे अच्छे से नोट्स बनाओ, जो मेरे एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं नोट्स बना के मेरे को प्रॉपर बेसिस सेंड करो गाइस। देन इसी के बाद में किसी को अगर क्लासेस में ज्वाइन वगैरह करना है तो आप बिल्कुल मेरा नंबर दिया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक क्या फॉलो करते रहिए वीरेंद्र सर बायोलॉजी। थैंक यू सो मच गाइस।